बिहार में जो हुआ, क्या वही खेल झारखंड में भी दोहराया जाएगा? क्या राज्यसभा चुनाव में संख्या बल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा राजनीतिक मैनेजमेंट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्मीदवार की राह आसान है, लेकिन कांग्रेस की सीट पर मंडरा रहा है खतरा? झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही राजनीतिक गलियारों में बिहार की चर्चा तेज हो गई। कारण भी साफ है। कुछ ही महीने पहले बिहार में महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या होने के बावजूद कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए। परिणाम यह हुआ कि एनडीए को अतिरिक्त सीट मिल गई। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड में भी वैसा ही कोई राजनीतिक खेल संभव है? तो सबसे पहले नंबर गेम समझ लीजिए। झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत होगी। महागठबंधन के पास फिलहाल 56 विधायक हैं। इनमें जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और माले के 2 विधायक शामिल हैं। वहीं एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं। यानी आंकड़ों के हिसाब से महागठबंधन दोनों सीटें जीत सकता है। लेकिन राजनीति में कहानी सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलती और यहीं से शुरू होता है बिहार वाला एंगल। अगर जेएमएम अपना उम्मीदवार उतारती है तो 28 वोटों के साथ उसकी 1 सीट लगभग तय मानी जा रही है। ऐसी स्थिति में जेएमएम के पास 6 अतिरिक्त वोट बचेंगे। कांग्रेस अपने 6 विधायकों के साथ मैदान में उतरती है तो उसे जीत के लिए 12 और वोटों की जरूरत होगी। यानी कांग्रेस की पूरी उम्मीद जेएमएम के अतिरिक्त वोट, राजद और माले के समर्थन पर टिकी होगी और यहीं बीजेपी को मौका दिखाई दे रहा है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहले ही कह चुके हैं कि संख्या बल सब कुछ नहीं होता और उनकी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। एनडीए के पास 24 विधायक हैं, उसे सिर्फ 4 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। यानी लड़ाई सीधे तौर पर उन 4 वोटों की है जो चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में एक नाम ऐसा भी है जिसकी चर्चा अभी कम हो रही है, लेकिन अगर समीकरण बिगड़े तो वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। जी हाँ, वो नाम है जयराम महतो। आज भले जयराम महतो के पास सिर्फ 1 वोट है, लेकिन अगर मुकाबला बेहद करीबी हुआ, अगर किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, अगर कोई विधायक मतदान से दूर रहा या अगर गठबंधन के भीतर कहीं भी दरार दिखाई दी, तो यही 1 वोट सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए अहम हो सकता है। यानी जिस चुनाव को आज लोग जेएमएम बनाम बीजेपी मान रहे हैं, कल उसी चुनाव में जयराम महतो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ उम्मीदवार उतारने की नहीं है। कांग्रेस को ऐसा चेहरा सामने लाना होगा जिसे सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि जेएमएम, आरजेडी और माले भी सहजता से स्वीकार करें, क्योंकि यह चुनाव सिर्फ पार्टी का नहीं, गठबंधन का चुनाव है। अगर उम्मीदवार को लेकर किसी सहयोगी दल के भीतर असहजता पैदा होती है तो इसका सीधा असर वोटिंग के दिन दिखाई दे सकता है। यहीं पर बिहार का अनुभव कांग्रेस को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि बिहार में भी संख्या गठबंधन के पास थी, लेकिन आखिरी समय में कुछ विधायकों की गैर मौजूदगी ने पूरा गणित बदल दिया। अब सवाल यह भी है कि क्या बिहार में कांग्रेस को लगे झटके का असर झारखंड की राजनीति पर दिखाई देगा? क्या आरजेडी बिना किसी शर्त के कांग्रेस उम्मीदवार के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, या फिर राज्यसभा चुनाव के जरिए महागठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन का एक नया संदेश देने की कोशिश होगी? फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि राजद समर्थन नहीं करेगा, लेकिन राजनीति में अंतिम क्षण तक कुछ भी तय नहीं माना जाता। उधर बीजेपी भी सिर्फ संख्या के भरोसे नहीं बैठी है। बीजेपी का पूरा दांव इस बात पर है कि अगर गठबंधन में कहीं भी असंतोष, नाराजगी या रणनीतिक चूक हुई तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार यह संदेश दे रही है कि विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी किस पर दांव खेलेगी? क्या बीजेपी कोई ऐसा चेहरा उतारेगी जो सिर्फ पार्टी का उम्मीदवार न होकर व्यापक राजनीति स्वीकार्यता रखता हो? क्या बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ जीतना है, या फिर महागठबंधन में दरार दिखाकर 2029 की राजनीति का संदेश देना भी है? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि यह चुनाव सिर्फ राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव नहीं रह गया। यह चुनाव गठबंधन की एकजुटता, विधायकों की निष्ठा, राजनीतिक मैनेजमेंट और पर्दे के पीछे चल रहे रणनीतियों की परीक्षा बन चुका है। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना चाहेंगे उसकी जीत लगभग तय है, लेकिन असली लड़ाई दूसरी सीट की है। कांग्रेस के लिए यह सीट सिर्फ एक राज्यसभा सीट नहीं बल्कि गठबंधन में उसकी राजनीतिक हैसियत का सवाल है, और बीजेपी के लिए यह सीट सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि महागठबंधन की एकजुटता को चुनौती देने का मौका है। यही वजह है कि झारखंड का राज्यसभा चुनाव
अब दिल्ली से लेकर पटना और रांची तक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर बिहार वाला खेल झारखंड में दोहराया गया तो सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं बदलेगा, झारखंड की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।